Assalamualaikum. Hello everyone. Welcome to my channel Easy Maths by Shirin. आज के वीडियो में हम जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स, ये जो आपका थ्योरम है 10th स्टैंडर्ड के ज्योमेट्री में जो फर्स्ट चैप्टर है सिमिलैरिटी, उसमें आपको ये थ्योरम मिलेगा। इसका आज हम प्रूफ देखने वाले हैं कि हम किस तरह से इस थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं। बहुत ही इजी है, स्टेटमेंट बड़ा है बट स्टेटमेंट का जो मीनिंग है वो बहुत ही सिंपल है। तो हम जो है ये स्टेटमेंट पहले पढ़ेंगे, इसके कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे और फिर उन कीवर्ड्स की हेल्प से हम इस डायग्राम में देखेंगे कि इस डायग्राम में हमको वो कीवर्ड्स कैसे मिल रहे हैं और आगे हम किस तरह से कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले जो है वो आपका स्टेटमेंट क्या है, द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट्स मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल बाय थ्री पैरेलल लाइंस is equal to the ratio of the corresponding intercepts made on any other transversal by the same parallel lines. Okay, तो देखो ये जो स्टेटमेंट है इसी में थ्री पैरेलल लाइंस है ना। तो यहाँ पर सबसे पहला जो आपका कीवर्ड है, मतलब ये थ्री पैरेलल लाइंस के लिए ये जो है पर्टिकुलर थ्योरम है, एप्लीकेबल है। तो स्टार्टिंग क्या है, रेशो, मतलब कि कुछ तो हमको अपॉन में प्रूव करना है। तो रेशो ऑफ द इंटरसेप्ट मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल, तो हमको यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल मिलेगा, ठीक है। और वो ट्रांसवर्सल जो है वो कितने लाइन का है, थ्री पैरेलल लाइंस का ट्रांसवर्सल है। उसमें आपको जो रेशो मिलेगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा अगेन किसी रेशो के जो के किसी और, मतलब कोई अदर ट्रांसवर्सल पर बनेगा, लेकिन उनकी जो पैरेलल लाइंस होगी ना वो सेम होगी। तो ये आपको वर्ड याद रखना है कि आपका जो पैरेलल लाइन होगा वो सेम होगा, लेकिन जो ट्रांसवर्सल्स होंगे वो एक अलग ट्रांसवर्सल होगा और दूसरा अलग ट्रांसवर्सल होगा। तो ये दो ट्रांसवर्सल जो कि सेम पैरेलल लाइंस पर कट करते हैं, है ना। हमको तो पता है ट्रांसवर्सल जो है वो कट करते हैं, क्रॉस जाते हैं, स्लांटिंग जाते हैं। तो जिस तरह से भी वो जाएंगे उनका जो रेशो बनेगा वो रेशो क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये आपका स्टेटमेंट है। अभी हम लोग इसी सेम स्टेटमेंट को यहाँ पर देखते हैं कि फिगर में ये कैसे आएगा। तो देखो यहाँ पर क्या दिखा था कि एक ट्रांसवर्सल है, समझो वो मेरा ट्रांसवर्सल क्या है, T1 है। ओके, तो ये T1 और जो मेरी तीन पैरेलल लाइंस है वो है L, M और N। तो L, M, N का अगर T1 ट्रांसवर्सल है तो ये ट्रांसवर्सल क्या कर रहा है, L, M, N को A, B और C पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये हो गया मेरे लिए T1 का कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं T2 क्या कर रहा है। अब T2 क्या कर रहा है, T2 इज ऑल्सो अ ट्रांसवर्सल, वो इन सेम पैरेलल लाइंस, मतलब L, M और N को P, Q और R, ये तीन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देखो पैरेलल लाइन सेम है T1 के लिए भी और T2 के लिए भी, लेकिन ये T1 एक अलग ट्रांसवर्सल है और ये T2 एक अलग ट्रांसवर्सल है। तो हमको यहाँ पे प्रूव करने क्या बोला है कि ये जो रेशो है, मतलब कौन सा, ए बी अपॉन बी सी, किसके बराबर होना होगा, पी क्यू अपॉन क्यू आर। तो ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो मैंने यहाँ पर आपको गिवन में पूरा ऐसे लिख दिया है कि गिवन क्या क्या है, कि गिवन हमारा, हमको ये डायग्राम बनाने आ जाएगा इस स्टेटमेंट के हिसाब से। तो यही सेम हम लोगों को यहाँ पर गिवन में लिखना है कि लाइन एल, एम और एन ये जो है वो तीनों पैरेलल लाइंस है, T1 और T2 जो है वो ट्रांसवर्सल्स है। T1 क्या कर रहा है, ABC पॉइंट बना रहा है और T2 क्या कर रहा है, PQR पॉइंट्स बना रहा है। और हमको प्रूफ क्या करना है, AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR। ये जो है वो हम लोगों को इन दी एंड प्रूव करना है। इसमें बस आपको एक कंस्ट्रक्शन याद रखना है, याद मतलब आप जब ये डायग्राम बनाओगे तो उसी में ही आपको क्या करना है, बस ये P और ये C को आपको बस ज्वाइन करना है, ठीक है। ये ज्वाइन ऐसे होगा कि इन दोनों को, ये दोनों जो है वो क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे इस M को एट पॉइंट D। बस ये छोटा सा आपका कंस्ट्रक्शन है, आपको ये डायग्राम बनाने के बाद बस इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। अब हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर जो थ्योरम है प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस की, इसको हम जो है वो प्रूव कैसे करते हैं, ये अब हम सीखते हैं। ओके ओके, तो देखिए जब मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया था कि कंस्ट्रक्शन में हमने क्या देखा था कि मुझे C को जो है वो P से ज्वाइन करना है और इस तरह से ज्वाइन करना है कि ये जो M वाली जो पैरेलल लाइन है ना, इस
के ऊपर ये CP जो सेगमेंट है वो D पर कट होना चाहिए, मतलब D पर जो है वो इंटरसेक्ट होना चाहिए। तो अब देखो ये कंस्ट्रक्शन के बाद है ना मेरे पास दो ट्राइंगल बना है ना, दो ट्राइंगल मतलब बड़े वाले ट्राइंगल। तो एक जो ट्राइंगल है उसका नाम है ट्राइंगल ACP। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ट्राइंगल ACP की हेल्प से हमें क्या मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर प्रूफ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको लिखना है आपका ट्राइंगल का नाम। तो ट्राइंगल क्या है, इन ट्राइंगल ACP। अब ये ट्राइंगल में हम लोग देखेंगे तो देखो ये ACP में ये जो BD वाला सेगमेंट है ये AP के पैरेलल है ना। क्यों पैरेलल है, क्योंकि BD जो है वो लाइन M का पार्ट है और AP जो है वो लाइन L का पार्ट है, और हम लोगों को पता है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। इसका मतलब है कि इनके जो पार्ट है, पार्ट मतलब कि ये जो BD है ये किसके पैरेलल हो जाएगा, AP के पैरेलल हो जाएगा। और हमने BPT थ्योरम में देखा था कि जब ट्राइंगल में कोई एक लाइन ट्राइंगल के किसी दूसरे लाइन के, है ना, मतलब एक जो एक्स्ट्रा लाइन हमने ड्रॉ किया है उस ट्राइंगल के अंदर वो किसी तीसरे साइड के ट्राइंगल के अगर पैरेलल होती है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको रेशो में लिख सकते हैं इसके रिमेनिंग टू साइड्स के। देखो मैं लिखती हूँ तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हियर आई कैन राइट माई AB अपॉन BC is equal to PD upon DC. See here, AB upon BC is equal to PD upon DC, है ना। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, मतलब BPT थ्योरम। ओके, आप चाहो तो यहाँ पर BPT का फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। नेक्स्ट क्या है, अभी देखो मेरे पास ये एक ट्राइंगल मिला है और एक दूसरा ट्राइंगल मुझे मिल रहा है, ट्राइंगल CPR, ये जो है नेक्स्ट बड़ा वाला ट्राइंगल। तो ये वाले ट्राइंगल में अभी हम लोग देखते हैं हमको क्या मिल रहा है। तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल CPR। अभी देखो CPR में भी क्या हो रहा है, मेरा ये जो DQ है ये CR के पैरेलल है ना। रीजन क्या है, वो DQ M का पार्ट है और CR N का पार्ट है और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो ऑब्वियसली इनके जो पार्ट है जो सेगमेंट है वो भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो हम लोगों को कोई रीजन नहीं देना है, डायरेक्टली वी कैन राइट कि DQ इज पैरेलल टू CR। अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो यहाँ पर भी देखो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कैसे अप्लाई होगा, PD अपॉन DC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, PD अपॉन DC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR। और यहाँ पर भी रीजन क्या आएगा, BPT थ्योरम, है ना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये BPT की वजह से हम लोगों को ये दो स्टेटमेंट मिल गए हैं। यहाँ पर हम लोग इसको दे देते हैं स्टेटमेंट 1 और इसको देते हैं स्टेटमेंट 2। अभी देखो अगर आप देखेंगे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में तो हम लोगों ने अभी तक का क्या प्रूव कर लिया है कि AB अपॉन BC PD अपॉन DC के बराबर है, और यहाँ हम लोग ने प्रूव किया है PD अपॉन DC किसके इक्वल है, PQ अपॉन QR। So from statement 1 and statement 2 we can say that AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR, क्योंकि इन दोनों की जो वैल्यू है, इन दोनों का जो रेशियो है वो सेम PD अपॉन DC के इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, therefore AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR, है ना। और इसका रीजन क्या लिख सकते हैं हम लोग, फ्रॉम 1 एंड 2। ओके और देखो हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो लिखा था कि हम लोगों को क्या प्रूव करना है, तो वहां पे हमको यही तो प्रूव करना था कि AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR। तो यहाँ पर ये हमारा जो थ्योरम है ये प्रूव हो चुका है। तो ये बहुत ही इजी थ्योरम था। इस थ्योरम की एप्लीकेशन के ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज में मिल जाएंगे कि अगर तीन पैरेलल लाइन की इस तरह से मतलब अगर फिगर दिया रहेगा और यही जो फिगर है ना ये ऐसे भी बन सकती है। ओके, जैसे ये वर्टिकल बनी है ना तो ऐसे हॉरिजॉन्टल में भी बन सकती है, बट इसका जो एप्लीकेशन होगा मतलब इसका जो आप स्टेटमेंट को जो अप्लाई करोगे वो सेम ही होगा, चाहे आप वर्टिकल कोई फिगर ड्रॉ करो या उसी फिगर को हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करो, आपका जो स्टेटमेंट है वो उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा ही। तो अगर आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आ गया है आपको किस तरह से अप्लाई करना है तो बहुत ही ज्यादा इजी होगा, इसके ऊपर डिपेंड एक्सरसाइज में एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। तो
ओके, तो आई होप मेरा ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। बहुत ही इजी तरीके से मैंने जो है ये थ्री पैरेलल लाइंस का जो थ्योरम है वो आपको एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको अच्छा लगा है, समझ आया है, अगर आप इसको इस वीडियो के बाद अगर आप खुद से इसको अच्छे से कर लेते हैं एक बार, तो मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे अच्छा लगेगा कि ठीक है, आपने बाय ऑन योर ओन आपने ये कंप्लीट कर लिया है थ्योरम और आपको समझ आ गया है। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स और आपके फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिए। मेरा जो चैनल है इजी मैथ्स बाय शिरीन, उसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।